नमस्कार, मैं हूं शोभित अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया नेटवर्क। आज हम हैं लखनऊ की आशियाना लोकेशन पर, जहां पर सांसद जी कौशल किशोर जी के जन्मदिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आयोजन किया है और हमारे साथ कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस आयोजन पर इन्होंने क्या किया है। सबसे पहले तो सर हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सिद्धार्थ पांडे है जी। और मैं टीम कौशल का एक सदस्य हूँ। माननीय सांसद कौशल किशोर जी का समर्थक हूँ। पिता तुल्य हैं हमारे माननीय सांसद कौशल किशोर जी और केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में। और आज उनका जन्मदिन था और जन्मदिन के अवसर पे जो है यहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं ने और क्षेत्रवासियों ने जो है रक्तदान करके उनका जन्मदिन मनाया। और क्योंकि सांसद जी को दिल्ली भी जाना था, इस वजह से वो भी आए थे 5-10 मिनट के लिए, वो भी रुके यहाँ पे। केक काट करके जो है जन्मदिन उनका मनाया गया। बाकी सभी लोगों सभी करीब 62 साल के इस समय सांसद जी हो गए। और चुनावी, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि चुनाव का समय चल रहा है, तो उनका समय जो है नहीं मिल पाया ज़्यादा देर, लेकिन तब भी जो है उन्होंने अपना समय निकाल करके जितना भी समय दे पाए उन्होंने यहाँ पे आकर के दिया। बाकी दिल्ली जाना था उनको, तो दिल्ली निकल गए। किस तरह से देख रहे हैं इस बार चुनावी, आप लोग तो चुनावी प्रक्रिया में एक्टिव रहते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं कि अब भाजपा की सरकार फिर से आ रही है? 100% भाजपा की सरकार आ रही है और कोई विकल्प ही नहीं है। जी, अखिलेश जी तो दावा कर रहे हैं कि हम 350 पार कर रहे हैं और कृष्ण जी उनके सपने में भी आ रहे हैं और वो आशीर्वाद भी उनको दे रहे हैं कि हम 350 पार जा रहे हैं। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या है, हमारे भी सपने में ये आ रहा था कि हम भी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो सपने में तो किसी के कुछ भी आ सकता है। सपना अब रात में सोए, अब जैसा मूड है उस हिसाब से सपना आता है इंसान को। अब उनका मूड ऐसा रहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, हर समय वो यही सोचा करते हैं, तो उनको हो सकता है सपने में आ रहा हो कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, या 300 सीटें 400 सीटें लेकर के आ रहे हैं। वो 600 भी लेकर के आ सकते हैं। सपने में जो चीज़ आई वो सपने तक ही रहेगी, हकीकत में नहीं बदल जाएगी बस। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अखिलेश जी का दावा ये भी है कि जो भी कार्य बीजेपी कर रही है वो सिर्फ कागजों पर कर रही है और ज़मीन पर कुछ नहीं है। इस बारे में कुछ कहेंगे? बीजेपी कागजों पे काम कर रही है अगर वो कह रहे हैं, तो उन्होंने तो नोटों पे काम किया है सिर्फ। मेरे हिसाब से उन्होंने, उनकी तो जितनी योजनाएं सब घोटाले में, रिवर फ्रंट घोटाला और दुनिया भर के जितने काम किए सब में घोटाला ही घोटाला। तो अगर हमारी जो है सब कागजों पे चल रही, तो उनकी तो सब नोटों पे चली है। पहले भी आपने सरकार, उनकी भी जब सरकार थी तो उनकी तो सब नोटों पे ही चली है। माल का इधर उधर आदान प्रदान हुआ, इसके अलावा हुआ क्या है पूरे 5 साल? ओम प्रकाश राजभर जो पहले बीजेपी से जुड़े हुए थे, बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, इस बारे में कोई आपकी प्रक्रिया? सारे लोग मिल करके जो है एक योजनाबद्ध तरीके से बीजेपी को हराने का प्रयास कर रहे हैं और अपना योजना बना करके लगे हुए हैं। ठीक है, लगा रहना चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अपर्णा यादव जी का आप लोग किस तरीके से स्वागत करते हैं? अपर्णा यादव जी का खुले हृदय से स्वागत है। उन्होंने, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो है अपने माननीय जो है अखिलेश यादव जी, देखें उनके घर की बहुएं जब हमारी पार्टी में आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि बहू बेटी सब हमारी पार्टी में सुरक्षित हैं। वो उनके घर वाले जब जो है खुद हमारी पार्टी में आ रहे हैं, मैं तो उनको सलाह दूंगा कि जल्दी से जल्दी वो भी इस्तीफा दे करके भाजपा में आ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा। इसके अलावा मौर्य जी ने भी अभी जल्दी ही बीजेपी का दामन छोड़कर जो है समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, इस विषय में कुछ कहेंगे? मौर्य जी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मौर्य जी अपने लड़के का टिकट मांग रहे थे। ठीक है, हर बाप चाहता है कि उसके भी लड़के को टिकट मिले, लेकिन हमारे यहाँ पार्टी में जब तक आपका काम अच्छा नहीं होगा, ज़्यादा दिनों का काम कार्यकाल देखा जाता है कि किसने कितना काम किया, क्या नहीं किया, क्षेत्र में ज़मीन पे उतर के क्या किया, उस हिसाब से पार्टी की उनकी चीज़ें नहीं बन पाई। पहले वो पार्टी में थे, अब उनका हृदय नहीं है यहाँ पे, अपना जा करके दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। उससे कोई मतलब नहीं, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला उनके जाने। इन 5 सालों में कुछ मुख्य काम बीजेपी या भाजपा के जो आप गिनाना चाहते हो? भाई, गैस मिली, आवास मिला, स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर हुई, उसके अलावा राशन, हर घर हर नल जल, ये क्या कहते हैं आपकी, वो कौन सा एक्सप्रेस हाईवे बना था, वो पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, काफ़ी उपलब्धियां हैं सरकार की। तो आपके साथ लमसम कितना यूथ जुड़ा हुआ है? हमारे साथ तो पत्रकार महोदय, आप तो हमारे क्षेत्र के ही हैं, जानते हैं कि पूरा यूथ कितना जुड़ा हुआ है हमारे साथ। नहीं, फिर भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे लमसम। हमारे साथ पूरे क्षेत्र का, और क्षेत्र का नहीं, ज़्यादातर प्रदेश का, दूसरे ज़िलों के कई भाई हैं अपने जो कि जुड़े हुए हैं, और उसकी कोई गिनती नहीं है। जिसका हृदय मुझसे मिलता है वो सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका हृदय मुझसे मिलता है, मेरा उनसे मिलता है, वो सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंत में कोई संदेश या फिर कोई अपील जो आप जनता से करना चाहते हो? जनता से यही अपील है कि जात के नाम पर वोट ना दें और जात पात के नाम पे भेदभाव ना करें और विकास के नाम पर वोट दें। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार मुस्लिम वर्ग क्या भाजपा को सपोर्ट करेगा?
बिल्कुल करेगा, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी योजना, अगर आप देखेंगे कि राशन की दुकान पे अगर आप जा करके देखेंगे तो मुस्लिम की अलग से पहचान हो जाती है। बुर्का पहने भी औरतें आपको राशन की दुकान पे लाइन लगाए दिखेंगी। क्या हम वहाँ पे जो है जात आदमी कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम, क्या हम देखते हैं कि मुसलमान जो है अगर कोई महिला है तो उसको राशन नहीं मिलता है, कि उसका उपचार नहीं होता है, कि क्या कौन सी ऐसी दिक्कत आ रही है जो मुसलमानों को कौन सी सुविधा नहीं मिल रही है? सबसे ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं मुस्लिम हमारे यहाँ। ठीक है, हमारे साथ थे सिद्धार्थ पांडे जी, न्यूज़ इंडिया नेटवर्क से शोभित अवस्थी, कैमरामैन निखिल कुमार के साथ।